हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। आज हम लोग क्लास 9th का जो सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे और चेंज क्या क्या हुआ है आपके पूरे सब्जेक्ट में, इंग्लिश के लिटरेचर पोइट्री में, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक चैप्टर, जो पहला जो चैप्टर है प्रोज का, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। जैसा कि आप जानते हैं कि जो इससे पहले जो 9th का किताबें लगा करता था, वो किताब अब हटा दिया गया है और नई जो किताब है, जो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड किताब है, उसको लगाया गया है। जो पहले राजीव प्रकाशन का किताबें खरीद के पढ़ा करते थे हम लोग इंग्लिश का, अब वो राजीव प्रकाशन हटा दिया गया है और उसकी जगह पे बिहाइव और मोमेंट्स जो एनसीईआरटी बोर्ड में लगते हैं, उनकी किताबों को समावेश किया गया है आपके सिलेबस में। तो सारा चैप्टर खत्म कर दिया गया है 9th का पहले वाली किताब का, और जितना टॉपिक था, जितनी चीजें थी, वो सब हटा दिया गया है। बस ग्रामर सेम है और बाकी पूरा किताब क्या कर दिया गया है, आपका बदल दिया गया है। तो हम लोग उसी के बारे में 9th की किताब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो थोड़ा सा है वो ज्ञान मैं बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा ये है कि आपका जो प्रोज और पोएट्री है, वो प्रोज पोएट्री आपका बिहाइव का लग रहा है प्रकाशन, बिहाइव प्रकाशन का प्रोज पोएट्री है और मोमेंट्स का सप्लीमेंट्री है। अब उसमें चेंज ये हुआ है कि अब पहले प्रोज जब मिलता था तो हम लोग जो पढ़ते थे तो डायरेक्टली इंग्लिश में लिखा हुआ होता पूरा, और जो अब नई किताबें आई हैं वो हिंदी के साथ साथ उसका हिंदी संस्करण भी है, यानी उसका ट्रांसलेशन हिंदी में भी दिया हुआ है, जो आपके लिए आसान है, ताकि जो चीजें नहीं समझ में आ रहे हैं थोड़ी सी हिंदी में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते और साथ ही साथ पैंडेमिक के कारण, महामारी के कारण 30% की आपके सिलेबस में कटौती भी हुई है। यानी अगर 11 चैप्टर आपका, 11 चैप्टर आपका क्या प्रोज और पोएट्री है, 11 चैप्टर प्रोज और पोएट्री है, और 11 चैप्टर में से 4 चैप्टर हटा दिया गया है। सप्लीमेंट्री 4 चैप्टर प्रोज का हटा दिया गया है और 3 चैप्टर पोएट्री का हटा दिया गया है, जो 30% की कटौती हुई है। उसके बाद सप्लीमेंट्री जो 10 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, उस 10 चैप्टर में सप्लीमेंट्री का भी 3 चैप्टर को हटा दिया गया है। 3 नहीं, 4 चैप्टर को सप्लीमेंट्री का हटा दिया गया है। तो इनको हटाने के बाद से, रिड्यूस करने के बाद से, जो हमारा चैप्टर बचा हुआ है उस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जिनके पास किताबें नहीं हैं वो मार्केट से नई किताबें ले लें। फिर से बता दे रहा हूँ, पुरानी किताबें बदल दी गई हैं 9th का में, और नई किताबें मार्केट में 2020-21 सेशन का जाके, असेसमेंट ईयर का जाके मार्केट से किताबें ले लें। और हम नई चीज़ें के बारे में, नई चीज़ें उसमें दिया है, किताबें बदल दी गई हैं, और उसके बाद नई सिलेबस आ गया है, आपके जाके मार्केट से वो किताबें ले लें। तो आज हम शुरू करते हैं पहला जो चैप्टर है आपका प्रोज का, उसके बारे में। जैसा कि जानते हैं प्रोज में जो है, जो पहला चैप्टर है प्रोज का आपके, उस चैप्टर का नाम है द फन दे हैड, द फन दे हैड, जिसके राइटर है आइजैक एसिमोव। ठीक है, चैप्टर का नाम, पहला चैप्टर का नाम क्या है, द फन दे हैड, और राइटर कौन है, आइजैक एसिमोव। ठीक है, क्लास 9th का। तो हम जानते हैं इस चैप्टर के बारे में और पढ़ते हैं, और अपनी किताबें हैं तो किताबें खोल लीजिए, रख लीजिए सामने, और हम लोग क्या उसी के बारे में पूरा आज पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो पैसेज 1 से लेकर 5 तक, आज हम इस वीडियो में 1 से लेकर 5 तक के पैसेज को पढ़ेंगे। कहां से, मार्जी इवन रोड से लेकर के राइट अबाउट स्कूल, जो 1 से लेकर 5 तक, मैंने पूरा कॉम्बिनेशन एक ही में कर दिया है। तो मार्जी इवन रोड से लेकर के राइट अबाउट स्कूल तक हम लोग इस पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में। ऑथर है कौन, आइजैक एसिमोव के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए बोला है क्या, आइजैक एसिमोव वाज एन अमेरिकन ऑथर। आइजैक एसिमोव अमेरिकन ऑथर है, लेखक हैं, एंड प्रोफेसर, और प्रोफेसर है आप बायोकेमिस्ट्री के, जैव विज्ञान के, जैव रसायन के।
एट बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका, बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका के, यानी जो अमेरिका में यूनिवर्सिटी है बोस्टन यूनिवर्सिटी, वहां पे ये क्या है, बायोकेमिस्ट्री के राइटर भी हैं, लेखक भी हैं और क्या प्रोफेसर भी हैं जैव रसायन का। He was born in Russia on 2 जनवरी 1920। उनका जन्म रशिया में 2 जनवरी 1920 को हुआ था। He was a doctor of philosophy। वो फिलॉसफी में, दर्शन शास्त्र में क्या है, डॉक्टरेट है, यानी पीएचडी भी है। एंड ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट वर्क, और बहुत मात्रा में ये विज्ञान की कहानियां क्या करते हैं, लिखते हैं। He wrote or edited more than 500 बुक्स, वह 500 से ज्यादा किताबें क्या कर चुके हैं, लिख चुके हैं, एडिटेड कर चुके हैं, प्रकाशित कर चुके हैं। एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर एंड पोस्ट कार्ड, और लगभग 90,000 लेटर और पोस्ट कार्ड भी लिख चुके हैं। आइजक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992, और उनका जो मृत्यु था आइजक का वो 6 अप्रैल 1992 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये थे अबाउट लेखक के बारे में, आइजक एसिमोव के बारे में थे कौन। अब चलते हैं चैप्टर के बारे में। चैप्टर के बारे में दिया क्या गया है, तो देखिए बोला है क्या अबाउट नरेशन में, लिखा है द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड इन सेट इन द फ्यूचर। जो हम कहानी आज पढ़ने वाले हैं वो भविष्य में, भविष्य को लेकर के है, यानी भविष्य को लेकर के है, फ्यूचर को लेकर के है ये कहानी। When books and school that we know today will perhaps not exist। जो स्कूल और जो किताबें आज हम पढ़ रहे हैं वो शायद भविष्य में वो न हो। मे भी जैसे चेंजिंग हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रहा है, जैसे अभी देख रहे हैं हम लोग एक साथ होकर के पढ़ा करते थे, अब हालत ये है कि हम लोग क्या ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो हो सकता है भविष्य में शायद जो किताबें हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय, शायद ना हो, किताबें ना हो, स्कूल ना हो, और होंगे भी तो कैसे होंगे उसके बारे में क्या ये पूरे चैप्टर के बारे में दिया गया है। होंगे तो कैसे होंगे और पढ़ाई कैसे होगी और स्कूल कैसा होगा। तो वही बोला है व्हेन बुक एंड स्कूल दैट वी नो टुडे, जो बुक, जो किताबें और स्कूल हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद भविष्य में वो ना हो, अस्तित्व में ही ना हो। देयर विल बी नो क्लासरूम, कोई क्लासरूम नहीं होगा आर ह्यूमन टीचर, और कोई शायद मानव शिक्षक भी नहीं होंगे, यानी हो सकता है मानव शिक्षक भी ना हो भविष्य में और कोई क्लासरूम भी ना हो। चिल्ड्रन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जो लड़के हैं वो कंप्यूटर की सहायता से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम होगा, यानी जहां पे सारे वर्चुअल काम, मतलब सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड काम होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, जो हम लोग लिखते हैं, ये जो टेक्स्ट है हो सकता है वो मूव करे, जैसे होता है ना प्रिंट मॉनिटर पे क्या करता है, टेक्स्ट वो मूव करता रहता है, जाता रहता है। तो हो सकता है कि जो हम लोग लिखेंगे वो टेक्स्ट मूव करे आने वाले समय में। जैसे ऑनलाइन क्लासेस जब चलता होगा, जो क्लासेस आपका कह सकते हैं कि जो चलाते हैं, वर्चुअल क्लासेस चलाते हैं, देखते हैं ना कंप्यूटर पे सारे चीजें होता है और कंप्यूटर पे ही क्या आपका लिखा रहता है। तो हो सकता है आने वाले भविष्य में हमारा टेक्स्ट लिखने की दरकार भी ना हो, एक कीबोर्ड के सहारे, एक कंप्यूटर के साथ बटन क्लिक करें और जो सारा मटेरियल है पढ़ाने का आपके मॉनिटर पे आ जाए। तो वही कह रहा है क्या कि विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, जो लड़के हैं वो कंप्यूटर की सहायता से पढ़ेंगे। एंड वर्चुअल क्लासरूम होगा। एंड मूविंग ई टेक्स्ट, और जो हम लिख रहे हैं वो मूव करता हुआ टेक्स्ट मिलेगा, यानी लिखना भी आपको क्या लिखने की दरकार भी नहीं पड़ेगी, बस कंप्यूटर की सहायता से वो सारा टेक्स्ट आ जाएगा जो हम लिखते हैं। एंड इवन रोबोटिक टीचर, और शायद हमारे टीचर भी क्या रोबोटिक हो, रोबोट हो। ठीक है, चलिए तो आपके सामने देखिए बिफोर यू रीड करने से पहले क्या दिया है। द स्टोरी वी रीड इन द सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल वी आर नोन दैट विल परहैप्स नॉट एग्जिस्टेंस एंड हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब चिल्ड्रन स्टडी कैसे करेंगे। एंड द डायग्राम बिलो में भी गिवन यूर विद सम आइडियाज, और आपके आइडियाज कुछ दिया गया है कि ऐसे हो सकते हैं। देखिए स्कूल ऑफ फ्यूचर्स के बारे में दिया है क्या है, लर्निंग विद कंप्यूटर, कंप्यूटर से सीखेंगे। और विजुअल क्लासरूम होगा जहाँ पे हर टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी पढ़ाई होगी। रोबोटिक टीचर होंगे, फिर रोबोटिक टीचर, जो टीचर के अभ्यास मतलब ह्यूमन टीचर की जगह पे कौन टीचर होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे। मूविंग ई टेक्स्ट, और जो टेक्स्ट होगा लिखने का होगा वो मूव करता रहेगा, आता रहेगा। एक थोड़ा सा डायग्राम दिया है स्कूल ऑफ फ्यूचर के बारे में। ये था आपके
अबाउट द लेसन और अबाउट द ऑथर के बारे में। अब हम चलते हैं सीधे कहानी की तरफ, और कहानी की तरफ चलते हैं। और जो दिया है पहला मार्जिन इवेंट रोड, जो लिखा हुआ हो मार्जिन इवेंट रोड, वो कहानी जो है वहां पे आप लोग खोल लीजिए और फिर से देखिए एक बार। तो देखिए बोला है क्या, मार्जी इवन रोट अबाउट इन दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी एक लड़की की नाम है, लड़की का नाम है। तो कह रहे मार्जी उस रात इसके विषय में अपनी डायरी में लिखी। कह रहा मार्जी जो है इसके विषय में, किस विषय में अभी आगे मेंशन किया गया है। कह रहा मार्जी उस रात उस अपने डायरी में उस विषय के बारे में लिखी, और लिखी क्या, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 सी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। कह रहे कि उस समय था उस पेज पर 17 मई 2157 और सी रोड, और वह लिखी टुडे आज, टॉमी फाउंड अ रियल बुक, टॉमी को एक वास्तविक किताब मिली। घटना कब की है, फ्यूचर की है, और कह रही है कि फ्यूचर में जो लिख रही है वो डायरी कब की है, कब लिख रही है, वो 17 मई 2157 ईस्वी को लिख रही है। यानी आज से कह सकते हैं 150 साल बाद। आज से 150 साल बाद क्या होगा, वो आगे की भविष्य के बारे में यही चैप्टर बेस्ड है। अब जैसा कि आप अबाउट द लेसन में आप जाने कि भविष्य के बारे में ये चैप्टर है कि भविष्य में पढ़ाई कैसी होगी, तो उसके बारे में दिया है कि जो मार्जी है वो लिख रही है कब, 17 मई 2157 ईस्वी को, और लिख रही है कि टॉमी टुडे की आज टॉमी ने एक वास्तविक किताब पाया। क्योंकि वहां पर आज से 150 साल बाद पढ़ाई किससे होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड से होने वाली है। डिजिटल क्लासरूम होगा, कंप्यूटर्स होंगे, रोबोटिक टीचर होंगे। तो उसके बारे में छोटा सा ग्लिम्प दिया है। तो कह रही है उसके बारे में बता रही है कि टॉमी एक लड़का है जिसका नाम क्या है, टॉमी, वो एक रियल किताब पा गया। जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं ना, वो किताब पा गया। तो वो किताब पा गया तो हुआ क्या, तो इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुराना किताब है। मार्च's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all the stories was printed on paper. कह रहे मार्ची के दादाजी ने एक बार कहा था कि when he was a little boy, जब वो छोटे लड़के थे, his grandfather, उसके दादाजी told him that, उन्होंने ये बताया था कि there was a time, एक समय था when all the stories, जब सारी कहानियां were printed on paper, वो पेपर पे क्या हुआ करती थी, प्रिंटेड हुआ करती थी, छपा हुआ रहता था। कह रहे कि मार्ची के दादाजी ने उसे बताया था कि पुराने समय में क्या हुआ करता था, किताबें प्रिंटेड हुआ करती थी, छपी किताबें मिलती थी। जैसा हम लोग पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट क्या हुए हैं, छपे हुए हैं। और वो लड़की पढ़ रही है तो सोच रही है कि पहले की किताबें क्या हो रही है, मतलब ऐसे किताबें हुआ करता था, हम लोग के जैसे नहीं। यानी उस समय की बात कर रही है, यानी 17 मई 2157 की बात हो रही है कि जब कंप्यूटर का दौर था, उस समय बहुत समय पहले किताबें क्या हुआ करती थी, छपी हुई किताबें मिला करती थी। एंड दे टर्न द पेज, दे टर्न द पेज, और जैसे वो पेज को टर्न की, पेज को मुड़ी, विच वर येलो एंड चिंकली, वो पेज येलो कलर का था, पीला था, एंड चिंकली, और मुड़ा हुआ था। And that it was awful funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. कहा जाए उन शब्दों को जिनको आप जानते हैं, स्क्रीन पर ऐसे चलते थे जैसा कि कहा जाता था कि पढ़ना बड़ा अजीब था जब वे फिर से पेज पर गए। देखिए देख रहा कि इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड, यह पढ़ना बहुत ही फनी था, बहुत ही मतलब एक प्रकार का फनी पढ़ना था, फनी मजाकिया टाइप का पढ़ना था, वर्ड्स शब्दों को लेकर के। दैट इज टू स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग ऑफ द वे, जब चीजें मूव किया करती थी, चली मतलब टेक्स्ट पर चला करती थी। कह रहा है कि जब टेक्स्ट पे चला, कंप्यूटर पे चला करती थी जो चीजें, उस समय पढ़ना बहुत ही फनी लगता था। अभी हम लोग किताबें पढ़ रहे हैं, और किताबें पढ़ते समय हम लोग क्या कर दिया है, किताबों को हटा करके कंप्यूटराइज पढ़ाई किया जाए, तो थोड़ा सा और चीजें कंप्यूटर में लिखी हो, मॉनिटर पे लिखी हो,
तो वही कह रहा है कि मॉनिटर में जो चीजें उस समय लिखा हुआ करता था बहुत ही फनी लगता था, हम लोगों को बहुत ही फनी लगता होगा। On stood moving the text supposed to be on a screen, जैसा कि आप जानते हैं। And then when they turned back on the page before, जैसे उसने पेज को मुड़ा, he had the same word on it that it had they read it the first time। तो वही शब्द उस पर भी था जो उससे पहले वो पहले पेज पर पढ़ी थी। यानी जो पहले पेज पर जो शब्द था वही शब्द जब टर्न कर दी, किताबों को पलटा, पेज को पलटा, तो वही शब्द फिर दोबारा वही छपे थे। और आगे कहा जा रहा है कि सेड टॉमी ने कहा, अरे व्हाट अ वेस्ट, क्या बर्बादी है ये, यानी क्या मतलब समय की, ये तो समय की बर्बादी है। when you thought with the book you just throw it away I guess। जब आप पुस्तक को पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप उसे फेंक देते हैं। टॉमी कह रहा है क्या, शायद जब पुस्तक आप लोग पढ़ लेते होंगे तो मेरा मानना है कि पुस्तक क्या करते होंगे, आप लोग फेंक देते होंगे। जैसा वो उनके जमाने में क्या हुआ है, उनके जमाने में क्लासरूम किताबें तो थी नहीं, तो डिजिटल क्लासेस होती थी। तो कह रहा है क्या टॉमी कि शायद जब ये लोग किताबें पढ़ लेते थे तो किताबों को क्या करते होंगे, फेंक देते होंगे। और आगे बोला है, और आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक, और लेकिन हमारे टेलीविजन स्क्रीन में लाखों किताबें हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ज्यादा किताबें आ जाएंगी। कह रहे कि और ज्यादा किताबें क्या हो जाएंगी, और किताबें उस कंप्यूटर में आ जाएंगी। आई वोंट थ्रो इट अवे, लेकिन हम लोग तो इसे नहीं फेंक सकते। टॉमी कह रहा है कि अरे ये कैसा है, ये लोग तो किताबें पढ़ते होंगे और फेंक देते होंगे, लेकिन हमारे जमाने में, हमारे यहाँ यानी उस समय 17 मई 1997 ईस्वी को वो कह रहा है कि इस समय तो हम लोग की किताबों में, कंप्यूटर में तो कई सारी किताबें, कई लाखों किताबें हैं, और चाहेगा तो और लाखों किताबें और आ जाएगा इस कंप्यूटर में, लेकिन हम लोग तो इसको नहीं फेंक सकते हैं। और फिर बोला है सेम विद दैट माइंड सेड मार्जी ने कहा मैं भी सहमत हूँ, कह रहा मैं भी सहमत हूँ तुम्हारी बातों से, मार्जी कह रही है। सी वाज 11, मार्जी मात्र 11 यानी 11 साल की थी। एंड हैड नॉट सीन एज मेनी टेलीबुक, और बहुत सारी वो किताबें नहीं देखी थी, यानी जो टेलीबुक से बहुत सारी वो किताबें नहीं देखी थी। एज टॉमी है, जो टॉमी देखा करता था। एंड ही वॉज 13, और वह 13 साल का था। यानी दो लड़के हैं, चिल्ड्रन है, एक है जिसका नाम है टॉमी जो 13 साल का है, और एक का नाम है क्या, मार्जी, जो कितने साल की है, 11 साल की है। और आगे कह रही है क्या मार्जी, सी सेड, उसने कहा वेयर डिड यू फाइंड इट, वो टॉमी से बोल रही है कि टॉमी तुमने यह किताब कहाँ पाया। इन माई हाउस, टॉमी जवाब क्या दे रहा है कि मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए उसे संकेत किया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह किताबें पढ़ने में व्यस्त था। इन द एथिक, अब बोला क्या, एथिक तहखाने, सॉरी इन एथिक, एथिक मतलब कह सकते हो कि क्या, दुछत्ती, यानी छत में एक और छत होना है। जैसे छत लगा रूफ होता है ना, रूफ लगा होता है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या होता है, एक रूफ के नीचे एक और प्लास्टिक नुमा टाइप का एक और रूफ बना देते हैं, और उस रूफ में एक स्पेस बन जाता है छत और जो नया कह सकते हैं जो बना होता है, उन छत और वो जो नया प्लास्टिक का जो पूरी तरह से बना होता है, उन दोनों के बीच में एक गैप होता है जिसको क्या बोला जाता है, एथिक बोला जाता है। कह रहा है कि मैंने उसी एथिक में पाया, उसी दुछत्ती में पाया वो किताबें। व्हाट इज अबाउट, और कह रही और बोल रही है फिर से क्या, व्हाट इज अबाउट, यह किस विषय के बारे में लिखा गया है, तो बोल रहा है क्या टॉमी, स्कूल के बारे में। और आगे देखिए, मार्जी वॉज स्कोनफुल, मार्जी को बहुत ही गुस्सा आया। स्कूल यानी स्कूल से बहुत ही चिढ़ थी। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल के बारे में क्या लिखना है, आई हेट स्कूल, मैं स्कूल से बहुत ही नफरत करती हूँ। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल,
मार्जे स्कूल से बहुत ही नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और वह पहले से और ज्यादा नफरत करती थी। द मैकेनिकल टीचर्स, मैकेनिकल टीचर मतलब क्या, वही रोबोटिक टीचर जो है, कह रहा जो मैकेनिकल टीचर थे had been giving her test after test in geography, वह भूगोल का टेस्ट पे टेस्ट दे रहे थे, यानी टेस्ट पे टेस्ट उसको थमाए जा रहे थे कि लो टेस्ट पे टेस्ट करो, परीक्षा में परीक्षा दो। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उतना ही बेकार किए जा रही थी until her mother had shaken her head sorrowfully, जब उसकी माँ ने बहुत ही sorrowfully, बहुत ही दुखी होकर उसकी माँ ने दुखी होकर अपना सिर हिलाया एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और वहां पे जो काउंटी इंस्पेक्टर, जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना निरीक्षक, वो निरीक्षक को क्या किया, बुलाया। उसकी माँ ने निरीक्षक को बुलाया कि इसका पेपर क्या हो गया है देख लीजिए। ठीक है, चलिए आज के बारे में केवल इतना ही डिस्कस करेंगे, 3 पैसेज को लेकर के, और बाकी जो पैसेज है हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग जो पैसेज पढ़ाया गया उसको रिवाइज कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, और उसके बाद भी कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।